जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस इनोवेशन सेंटर। तो सबसे पहले आप लोग का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह जो नव वर्ष है आपके लिए नए नए संभावनाएं लेके आई है। और इसमें आपका इसी दिन अगर हम बात करते हैं, आपका 1 जनवरी को बीपीएससी द्वारा आपका इसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि आपके लिए एक नई खुशखबरी लेके आई है। वो नई खुशखबरी क्या है अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो आपका इसमें सामने निकल के आया है, वो अगर बात करते हैं वो बीपीएससी टीचर्स के लिए है। क्योंकि इसमें आपका एग्जाम डेट के साथ साथ आपका रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, कब आपका सिलेक्शन इसमें होगा, ये चीजें को पूरी तरह से क्लियर करने का काम किया है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज के बारे में, तो उसका भी एग्जैक्ट डेट के साथ में, अगर चाहे वो आपका पीटी का हो, चाहे अगर मेंस का हो, चाहे वो इवेंट इंटरव्यू का हो, इवेंट सिलेक्शन तक वो डेट आपका फिक्स कर दिया गया है। तो इस चीजों को एकदम आप ध्यान में ले लीजिए, संज्ञान में लेते हुए आप अपना तैयारी को शुरू कीजिए। क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है आपका अब्दुल प्रसाद, अब आपको डेट एकदम फिक्स कर दिया गया। क्योंकि साल में जिस तरह से पहले यूपीएससी आपका सालाना 1 साल में अपना जो काम करने का काम करती है, अपना जो कैलेंडर है वो पूरा करती है, उसी तरह से आपका जो बिहार का बीपीएससी के जो चेयरमैन है एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया को अपनाते हुए इस चीज को करने का काम कर रहे हैं। तो यह जो साल है आपका 2024 का सिलेक्शन का साल होगा आपका, और लग जाइए जेएस इनोवेशन के साथ। ये आपका जो सपना है ना, उसको पूरा करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें क्या क्या ऐसा चीज को आपके बारे में उसमें सामने लाया है, और किस तरह से, चाहे वो एग्जाम डेट हो कितना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसको देखने का काम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो इस बार जो बीपीएससी का जो आपका आने वाला है ट्रिप 3.0 में, यहां पर हम बात कर रहे थे आपका 50,000 प्लस आएगा। लेकिन अब आपको एक बता दें कि ये जो वैकेंसी है ना, आपका 1 लाख से भी ज्यादा आने का काम करेगा। क्योंकि इसमें से अगर बात करते हैं ना, तो अगर जो 40,000 है उससे ऊपर सिर्फ आपका प्रधान शिक्षक का पोस्ट इसमें क्या हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है। तो याद रखिए, अगर 40,000 आपका प्रधान शिक्षक का है, तो सोचिए टीचर्स का और कितना होगा। तो आश्वस्त रह जाइए और तैयारी जो है ना एकदम शुरू कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में। तो देखिए, बात कर रहे थे आपको बीपीएससी कैलेंडर के बारे में, तो पीछे देखिए कोई भी नहीं है। चाहे वो अगर बात करते हैं बोर्ड हो, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका नया साल है, ये आपको संभावनाएं एकदम दे रही है, ठीक ना। तो देखिए इसको हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो आपका कैलेंडर है ना, ये आपको 1 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके लिए न्यू है और कहां पे आपको फोकस करना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसमें मेनली जो आपके लिए नया अपडेट है ना, वो आपके लिए 2 एग्जाम है। एक आपका बीपीएससी का इंटीग्रेटेड जो आपका सिविल सर्विसेज, और दूसरा आपका जो बीपीएससी कितना 3.0 के लिए, 2 चीजों के लिए आपका क्लियर किया है। इसमें ये बताया है कि इसका जो अगर बात करते हैं ना वैकेंसीज, ये अभी एग्जैक्ट नहीं दिया, लेकिन अंदाजा इससे लग गया कि बहुत सारे न्यूज पेपर में ये चीजें आपका सामने निकल के आई है। तो देखिए अगर बात करते हैं आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में, तो ये आपका क्या है, प्रीलिम्स का डेट इसका फिक्स कर दिया गया है, और वो हर साल आपका 30 सितंबर को होने का काम करेगा। इसका जो पीटी का आपका है वो 30 सितंबर होगा। और पीटी का जो रिजल्ट डेट है, सबसे बड़ी बात देखिए यहीं पे होता है, बहुत सारे स्टेट्स अभी भी ऐसा है ना कि जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये भी जान के आप लोग को खुशी होगा कि बिहार का जो जितना भी आपका जा रहा है ना, आपका एग्जाम जो कैलेंडर, इसको लगभग 5 से 6 स्टेट जो है ना वो फॉलो कर रही है। चाहे वो यूपी ले लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे वो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश ले लीजिए, ये सब स्टेट जो है बिहार आके यहाँ कैसे जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है उनसे बात किया कि आप इसको इतना कम समय में कैसे कर लेते हैं, या क्या क्या तरीका अपनाते हैं। तो ये चीजों को फॉलो करने का काम कर रही है। तो देखिए इसका पीटी का जो डेट है वो आपका 30 सितंबर है, रिजल्ट आ जाएगा इसका 3 नवंबर को। और याद रखिएगा, देख रहे हैं मेंसो वाला डेट दे दिया है, ये आपका 3 से कितना 7 जनवरी, अगला मतलब कि साल 2025 में आपका ये हो जाएगा। और इसका रिजल्ट जो है लगभग 31 जुलाई को आ जाएगा। मेंस के आने के बाद देख रहे हैं इंटरव्यू का डेट दे दिया है आपका, और ये कितना है आपका 17 से 28 अगस्त तक क्या होगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और फाइनल जो रिजल्ट है ये 31 अगस्त हर एक साल जो है आपका
कि बिहार बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज है ना, ये आपका रिजल्ट का डे होगा, याद रखिएगा, हर एक साल। तो ये क्या है, ये आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में था, ठीक ना, जो कि अभी भी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब जो अगर बात करते हैं ना, ये और ढंग से क्या चलने का काम करेगी, क्योंकि क्या है ना, अब आपके पास टाइम टेबल फिक्स हो गया। अब ये ना है कि 2 महीना में आ सकता है या 3 महीना में आ सकता है, तो इसमें क्या था, स्टूडेंट हड़बड़ा जाते थे। अब आपके पास टाइम है, अब लग जाइए, फिक्स है, अपना अनुसार से सिलेबस को रखिए सामने और एक टाइम टेबल के अनुसार से तैयारी करना शुरू कीजिए। तो देखिए, एक था आपका क्या, बीपीएससी आपका अगर बात कर रहे थे सिविल सर्विसेज, और दूसरा जो मेन अगर बात कर रहे थे आपका बीपीएससी जो आपका क्या है, तीसरा जो फेज आने वाली है, इसमें भी आपका फिक्स कर दिया, अगस्त बोला गया था लेकिन डेट नहीं दिया था, जो कि अब आपका डेट के साथ दे दिया है कि हर एक साल ये आपका 24 अगस्त को होने का काम करेगा, 24 अगस्त को। और इसका जो रिजल्ट है 24 क्या सितंबर को दे देगा, मतलब 1 महीना के अंदर क्या करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा, और 1 से 2 महीना का आगे तक क्या करेगा, ये ज्वाइन करवाने का काम करेगा आपको। इसमें तो आपको एक एग्जाम पास करना होता है, एक एग्जाम पास कीजिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद सेटल्ड हो जाइए। तो देख रहे हैं, तो बात कर रहे थे कि इसमें आपका अभी तक जो हम लोग बात करने जा रहे थे कि एक्चुअल में इसमें कितना आपका सीट आने जा रही है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और डिटेल से इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, बात कर रहे थे ना, अभी तक हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये लगभग आपका 50,000 के लगभग आसपास आएगा। इसमें जो सीट रहेगा आपका बीपीएससी 3 अगर हम बात करते हैं थर्ड फेज के लिए आपका जो बात कर रहे थे कि लगभग 50,000 का आपका क्या रहेगा, 50,000 आपका वैकेंसी जाएगी, लेकिन ये अब वैकेंसी क्या है ना, लगभग 1 लाख से ज्यादा होने जा रही है, क्योंकि अनुमानता बता जा रहा है ना कि 40,500 से ऊपर क्या है, ये जो आपका पोस्ट आ रहा है वो प्रधान शिक्षक के लिए आ रहा है, ठीक ना, प्रधान शिक्षक के लिए। तो अगर ये प्रधान शिक्षक के लिए इतना पोस्ट आ रहा है, तो सोचिए आगे जो और भी जो शिक्षक जो बचे हुए हैं तो उसके लिए क्या आएगा। तो ये अनुमानता एकदम सही है, और ये संभावना लगभग आपका 1 लाख से ऊपर जाने का काम करेगा, याद रखिएगा। तो समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर 24 अगस्त बोला गया है ना आपका एग्जाम डेट, तो कम से कम 1 से 2 महीना पहले क्या आएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपका। तो 1 से 2 महीना की अगर बात करते हैं तो कब, ये आपका मई से जून तक में क्या करेगा, नोटिफिकेशन आपको दे देगा। तो देर मत कीजिए और जुड़ जाइए आप लोग जीएस इनोवेशन के साथ में, और गारंटी देते हैं कि ये चीजें यहां पर एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जो कि आपको इस जो आपका बेड़ा है ना पार कराने में बहुत ज्यादा मदद करने का काम करेगा। तो चलिए बाकी देखते हैं इसके बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा और बीपीएससी क्या क्या आपके लिए लेके आई है, तो देखिए इसी में हम लोग बात करने जा रहे थे कि आपका मेन आपका 2 था, एक आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज का था, और दूसरा अगर जो बात करने जा रहे थे बीपीएससी टीचर का था। इसके अलावा अगर बात करते हैं ना, बीपीएससी इस साल जो है ये 981 पद के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर, अगर बात करते हैं ये आपका सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर और इक्विवेलेंट असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहां पर आपका लगभग ये 981 पद के लिए क्या करेगा, ये नियुक्ति करेगा, याद रखिएगा। अगर इसमें बात करते हैं तो ये आपका 981 पद के लिए है, लेकिन इसका डेट अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसका भी आपका क्या करेगा, ये नियुक्ति कराने का काम करेगा। कौन सा पद है ये, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, और दूसरा है आपका इक्विवेलेंट असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसका टोटल जो पद है 981 है। तो जो आपका टेक बैकग्राउंड से है आप लोग भी तैयार हो जाइए, ठीक ना, क्योंकि आपको ही पीछे नहीं छोड़ेगी। बिहार सरकार जो है ना उस सबको लेकर चलने का, साथ चलने का काम कर रही है। तो जुड़ जाइए आप लोग जीएस इनोवेशन के साथ, और गारंटी देते हैं कि ये चीजें को आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगी। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।